मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वह जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए रखना। मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए, वक्त जैसा बनूं। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना। वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं मित्रों। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहे कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो। जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना, यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अनिल की एक आदत थी, वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। अनिल के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गई। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले उसे कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदनशील है। एक दिन अनिल अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मिलने गया। रामू काका ने अनिल की चिंता और उदासी को देखा और से पूछा, अनिल बेटा क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की बात कह दी। रामू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अनिल ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। अनिल ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता
जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते समय बीतता गया और अनिल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होती और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। अनिल की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है।